दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह हम बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है आ लेसन टू द फॉक्स। क्या मतलब हुआ? फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी, तो क्या मतलब हुआ? आ लेसन टू द फॉक्स मतलब कि लोमड़ी को सबक। तो दोस्त लोमड़ी को सबक, तो ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज आ कनिंग फॉक्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप किसी भी वाक्य में वॉज या वर का प्रयोग करके साथ में कोई नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाए, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। और कनिंग का मतलब होता है चालाक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ कनिंग फॉक्स मतलब कि एक बार एक चालाक लोमड़ी थी। ही वॉज वेरी फन लविंग एंड यूज्ड टू डरीव प्लेजर इन फूलिंग अदर्स। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ही वॉज वेरी फन लविंग, ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। फन लविंग का मतलब होता है जो व्यक्ति हंसी मजाक पसंद करता है। ही वॉज वेरी फन लविंग मतलब बहुत ज़्यादा हंसी मजाक पसंद करने वाली थी। एंड यूज टू ड्रीव, और ड्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना। एंड यूज टू ड्रीव प्लेजर, और उसे प्लेजर मतलब वो आनंद प्राप्त किया करती थी, आनंद लेती थी। इन फूलिंग अदर्स, दूसरों को मूर्ख बना के। चलिए आगे देखिए। एंड देयर वॉज आ क्रेन, और एक सारस था। हु वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, और दोस्तों हु रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो। हु वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। बट लेकिन द क्रेन वॉज सिंपल एंड जेंटल, लेकिन ये जो सारस था वो सिंपल था मतलब बहुत ही सरल था, और एंड जेंटल, और बहुत ज़्यादा जेंटल था मतलब कि सज्जन था। चलिए आगे देखिए। वन डे, एक दिन, द फॉक्स थॉट, और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। वन डे द फॉक्स थॉट, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाया जाता है तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वन डे द फॉक्स थॉट, एक दिन लोमड़ी ने सोचा। ऑफ हैविंग सम फन मतलब कुछ आनंद उठाने का, कुछ मज़ा करने का। विद द क्रेन, सारस से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वन डे द फॉक्स थॉट ऑफ हैविंग सम फन विद द क्रेन मतलब एक दिन लोमड़ी ने सारस के साथ कुछ मज़ा लेने के बारे में सोचा। सो इसलिए ही वेंट टू हिम, वह उसके पास गई। एंड इन्वाइटेड हिम ऑन डिनर, और उसको डिनर के लिए मतलब रात्रि भोज के लिए उसको आमंत्रित किया। चलिए आगे देखिए। थैंक यू फॉक्स मतलब कि ये लोमड़ी आपका धन्यवाद। सेड द क्रेन, सारस ने कहा। इट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, और मतलब ये बहुत अच्छी बात है, मतलब इट इज़ सो वेरी नाइस ऑफ यू मतलब ये बहुत ही अच्छी बात है। टू हैव इन्वाइटेड मी ऑन डिनर, कि आपने मुझे डिनर पर आमंत्रित किया है। आई शैल बी प्लीज टू कम, और मुझे बहुत ही खुशी होगी आने में। चलिए आगे देखिए। द क्रेन केम एट द अपॉइंटेड आर, क्या मतलब हुआ? और दोस्तों अपॉइंटेड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नियत। तो क्या मतलब हुआ? द क्रेन केम मतलब जो सारस था वो आ गया। एट द अपॉइंटेड आवर मतलब दिए गए समय पर वो आ गया। एंड ब्रॉट, और ये ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। एंड ब्रॉट सम फिश, और वो कुछ मछलियाँ लाया। विद हिम अपने साथ, फॉर द फॉक्स लोमड़ी के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द क्रेन केम एट द अपॉइंटेड आर एंड ब्रॉट सम फिश विद हिम फॉर द फॉक्स मतलब जो सारस था वो दिए गए समय पर, नियत समय पर आ गया, और वो अपने साथ कुछ मछलियाँ ले आया लोमड़ी के लिए। द फॉक्स बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द फिश, क्या मतलब हुआ?
और दोस्तों ये जो हैप्पी एडजेक्टिव है जिसका मतलब है खुश होना, और जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, और यहाँ पर बिकम का यूज़ किया गया, और ये पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम का यूज़ किया गया है। द फॉक्स बिकेम वेरी हैप्पी टू सी द फिश, मतलब जो लोमड़ी थी वो मछलियों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई, बट लेकिन आउट ऑफ फॉर्मेलिटी, लेकिन उसने औपचारिकता की वजह से ही सेड, उसने कहा ओ डियर मतलब कि प्यारे, वाई डिड यू ब्रिंग फिश फॉर मी, आप मेरे लिए मछली क्यों लाए। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है आप इसका स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर डिड का प्रयोग करना होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि आप कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज़ करना चाहते हैं उसको पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले मेंशन करना होता है। तो वाई मतलब क्यों, तो क्या मतलब हुआ ओ डियर प्यारे, वाई डिड यू ब्रिंग फिश फॉर मी, आप मेरे लिए मछली क्यों लाए। दिस वॉज नॉट नीडेड, मतलब इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। थैंक यू वेरी मच एनीवे, मतलब थैंक यू वेरी मच एनीवे, ठीक है आपका धन्यवाद। चलिए आगे देखिए। एंड एट द डिनर टाइम, और मतलब कि डिनर के रात्रि भोज के समय, एज ऑलरेडी प्लान, मतलब कि जैसे ऑलरेडी प्लान मतलब जिसकी योजना पहले से ही बनी हुई थी, एज ऑलरेडी प्लान मतलब योजना के अनुसार। द फॉक्स पोर्ड आउट सूप, और पोर का मतलब होता है उड़ेल देना, और ये पोर की सेकंड फॉर्म में आप इस वर्ब को नोट कर सकते हैं। मतलब कि एज ऑलरेडी प्लान मतलब जैसे पहले ही मतलब योजना बनाई गई थी, प्लान था मतलब कि जो योजना बनी हुई थी। द फॉक्स पोर्ड आउट सूप इन फ्लैट प्लेट्स, जो लोमड़ी थी उसने उड़ेल दिया सूप को इन फ्लैट प्लेट्स, मतलब कि फ्लैट मतलब समतल प्लेटों में उसने उसको उस सूप को परोस दिया। सूप इन ए प्लेट फॉर द फॉक्स वॉज नो प्रॉब्लम, और जो सूप था प्लेट में फॉर द फॉक्स वॉज नो प्रॉब्लम मतलब कि लोमड़ी के लिए ये कोई समस्या वाली बात नहीं थी। ही लैप्ड अप द सूप एंड हैड अ नाइस डिनर, क्या मतलब वो, और दोस्तों लैप अप का मतलब होता है कि चीज़ को पी जाना, चाट जाना, और आप इसे नोट कर सकते हैं। ही लैप्ड अप द सूप एंड हैड ए नाइस डिनर, और वह जो सूप थी इस सूप को पी गई, एंड हैड ए नाइस डिनर, और उसने बहुत ही अच्छा रात्रि का भोजन किया। बट लेकिन फॉर द क्रेन, सारस के लिए, इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम, ये एक बड़ी समस्या थी। ही कुड ईट नथिंग, और दोस्तों कुड का प्रयोग जब किया जाता है जब आप पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर सका, सकी, पाया, पाई जैसे शब्द आते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही कुड ईट नथिंग, वह कुछ भी नहीं खा पाया। ही कुड ओनली मैनेज टू वेट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग बिल, और बिल का मतलब होता है चोंच, और दोस्तों चोंच को बीक भी कहा जाता है और बिल भी कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ही कुड ईट नथिंग, वह कुछ भी नहीं खा पाया। ही कुड ओनली मैनेज टू वेट, और वेट का मतलब होता है गीला करना। ही कुड ओनली मैनेज टू वेट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग बिल, मतलब वह सिर्फ अपनी जो उसकी लंबी चोंच थी उसको वो गीला कर पाया। चलिए मतलब उसके एक सिरे को, उसके एक हिस्से को वो सिर्फ गीला कर पाया अपनी चोंच के। चलिए आगे देखिए। द क्रेन फेल्ट हाईली इंसल्टेड, द क्रेन फेल्ट हाईली, और दोस्तों ये फील की सेकंड फॉर्म में फेल्ट, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। द क्रेन फेल्ट हाईली इंसल्टेड, जो क्रेन था सारस था उसने बहुत ही ज़्यादा अपमानित महसूस किया। और दोस्तों जाहिर सी बात है ये अपमानित होने ही वाली बात है, क्योंकि उसको डिनर के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन उसके सामने प्लेट में सूप दिया गया जिसकी वजह से वो उसको नहीं खा पाया। आगे देखिए। ही कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड, और वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकता था दैट कि द फॉक्स हैड अरेंज्ड दिस डिनर टू मेक ए फन ऑफ हिम, कि जो फॉक्स है उसने इस डिनर को अरेंज किया था, इसका प्रबंध किया था टू मेक फन ऑफ हिम, उसकी मजाक उड़ाने के लिए, उसकी मजाक बनाने के लिए। तो ये बात सारस को बहुत अच्छे से समझ आ गई कि जो लोमड़ी है, फॉक्स है, उसने इस खाने का, इस डिनर का जो प्रबंध किया था वो इसलिए किया था ताकि वो सारस की मजाक बना सके। चलिए आगे देखिए। आई होप मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, यू लाइक्ड योर डिनर, आपको आपका जो डिनर है रात्रि का भोजन वो पसंद आया। सेड द फॉक्स, लोमड़ी ने कहा। आगे देखिए। थैंक यू सेड द क्रेन, मतलब कि आपका धन्यवाद, सारस ने कहा। यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी, मतलब आप, और दोस्तों मस्ट का प्रयोग किया जाता है अवश्य के लिए। यू मस्ट कम एंड हैव डिनर विद मी, और आपको अवश्य ही आना चाहिए और आपको भी मेरे साथ डिनर करना चाहिए। चलिए आगे देखिए।
नाउ द क्रेन वॉज एडामेंट टू टीच हिम अ लेसन ऑफ हिज लाइफ। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों एडामेंट एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। एडामेंट का मतलब होता है अडिग होना या किसी बात पर अटल होना। नाउ द क्रेन वॉज एडामेंट, और ये जो क्रेन था वो इस बात पर अडिग था, टू टीच हिम अ लेसन ऑफ हिज लाइफ, कि उसे वो उसके पूरे जीवन का एक सबक सिखाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फॉक्स केम टू हैव डिनर विद द क्रेन। अगले दिन जो फॉक्स था, लोमड़ी था, केम टू हैव डिनर विद द क्रेन, वो सारस के साथ डिनर करने के लिए आया। ही डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर द क्रेन। और दोस्तों ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्या मतलब हुआ? ही डिड नॉट ब्रिंग मतलब लाना, ही डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग फॉर द क्रेन मतलब वह सारस के लिए कुछ नहीं लाया। चलिए आगे देखिए। आई शैल हैव अ गुड डिनर, ही सेड टू हिमसेल्फ, मतलब आई शैल हैव ए गुड डिनर, आई शैल हैव ए गुड डिनर मतलब मैं एक अच्छा डिनर करूंगी। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा। द क्रेन टू हैड सूप फॉर डिनर, और जो क्रेन था उसने भी मतलब उसके पास भी सूप था डिनर के लिए। बट ही पुट द सूप इन अ टॉल जग्स, लेकिन उसने क्या किया? ही पुट द सूप, उसने सूप को रख दिया इन टॉल जग्स, ऊंचे जगों में रख दिया। इन द टॉल जग्स मतलब ऊंचे जगहों में रख दिया। द क्रेन गॉट एज मच सूप एज ही वॉन्टेड विद हिज लॉन्ग बिल। क्या मतलब हुआ? जो क्रेन था, सारस था, गॉट उसको प्राप्त हो गया, मिल गया। एज मच सूप एज ही वॉन्टेड मतलब जितना सूप वो पीना चाहता था, जितना सूप वो चाहता था उसको मिल गया। विद हिज लॉन्ग बिल, अपनी लंबी चोंच की वजह से। द फॉक्स वेंट राउंड द जग, और ये जो लोमड़ी थी राउंड वो मतलब जग के आसपास गई। सो मेनी टाइम्स, कई बार वो जग के आसपास गई। थिंकिंग दैट देयर मस्ट बी सम वे, और ये सोचते हुए कि सोचते हुए दैट देयर मस्ट बी सम वे मतलब कोई ना कोई तरीका होगा। टू गेट टू द सूप मतलब कि सूप तक पहुंचने का। बट द सूप वॉज आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो सूप था वो उसकी पहुंच से बाहर था। चलिए आगे देखिए। He could only lick the outside of the jugs। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों लिक का मतलब होता है चाटना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? He could only lick the outside of the jugs मतलब वो सिर्फ जो जग के बाहर जो था उसी को वो चाट पाई। द क्रेन हैड अ गुड डिनर, और जो सारस था उसने एक बहुत ही अच्छा रात्रि का भोजन किया। बट द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, और दोस्तों रिमेन हंग्री का मतलब होता है भूखे रहना। बट द फॉक्स हैड टू रिमेन हंग्री, लेकिन जो लोमड़ी थी हैड टू रिमेन हंग्री उसे भूखा रहना पड़ा। दस इस प्रकार द क्रेन सेटल्ड हिज स्कोर विद द फॉक्स, और सेटल स्कोर का मतलब होता है किसी चीज़ को निपटाना। तो क्या मतलब हुआ? दस इस प्रकार द क्रेन सेटल्ड हिज स्कोर विद द फॉक्स, इस प्रकार से ये जो क्रेन था, सारस था, उसने जो लोमड़ी थी उसने अपने मामले को मतलब कि निपटा लिया, या कह सकते हैं उसने अपना बदला ले लिया। और दोस्तों इस कहानी का मॉरल क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका मॉरल है टिट फॉर टैट मतलब कि जैसे को तैसा। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग समझाने की। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।